और फोकस करेंगे कच्चे तेल पर, जहां पर एक शानदार रिकवरी देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अब 80 की तरफ कच्चा तेल आ चुका है और काफी नजदीक कर रहा है उन भाव से ट्रेड। तो ये तेजी कितनी और एक्सटेंड होगी, इस पर करेंगे बातचीत। साथ ही बात करेंगे सोने की कि सोने की चाल यहां से कैसी रहेगी। काफी लंबा कंसोलिडेशन, टाइट रेंज में कारोबार, कोई ट्रिगर यहां पर दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसे में क्या रुख यहां से सोने का रह सकता है, मौका कैसा है, इस पर करेंगे फोकस। और बात करेंगे उन प्रेशियस कमोडिटीज की जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन एग्री स्पेस में देखने को मिल रहा है, वो है स्पाइसेस। मसालों में जीरे का तड़का लगातार रिकॉर्ड हाई लेवल्स पर जीरा कारोबार करते हुए। तो इन सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ निर्मल कमोडिटीज के वीपी कुणाल शाह, एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी जतिन त्रिवेदी और ओएनजीसी के फॉर्मर चेयरमैन आर.एस. शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले तो कच्चे तेल पर ही फोकस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से आगे की चाल कैसी रह सकती है। शर्मा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो ये आप ही बताइए, इनफैक्ट हाल फिलहाल में जितनी हमारी कच्चे तेल पे बातचीत हुई है, इन तमाम वेरियस ट्रिगर्स के बीच में एक कंसेंसस व्यू हमें यही मिला है कि प्राइसेस ऊपर की तरफ तो जाएंगे लेकिन एक रेंज में रहेंगे, और जहां पे ऊपरी रेंज $80 के आसपास प्रिडिक्ट की गई थी, अब उस रेंज के बियॉन्ड निकलने की कितनी प्रोबेबिलिटी लग रही है, इस पर करते हैं बातचीत। शर्मा साहब हमारे साथ अभी नहीं है, उनसे बातचीत करेंगे। कुणाल, आपकी राय क्या है? जी, मैंने लास्ट हफ्ते ही कहा ऑयल में तेजी होनी चाहिए और अभी भी मैं मेरा व्यू बरकरार रखूंगा। सो फंडामेंटल की अगर बात करेंगे, जो मेजर अभी आप यूएस फिर से अपना रिजर्व फिल करने की बात कर रहा है, नंबर 1। ओपेक प्लस अपना प्रोडक्शन काटने के लिए बात कर रहा है, नंबर 2, इंक्लूडिंग रशिया, सऊदी अरेबिया और दूसरे प्रोड्यूसर। सो इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशन कि वो लोग, पहले जो एक्सपेक्टेशन थी कि वो लोग प्रोडक्शन कट अभी नहीं करेंगे, नाउ दे स्टार्टेड टू अग्री। और नंबर 3 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो अनकन्वेंशनल ऑयल का जो प्रोडक्शन ग्रोथ है वो आने वाले महीनों में डिक्लाइन होने वाला है। सो हमने आज पूरे 4-5 साल में जो ऑयल के प्रोडक्शन ग्रोथ में जो इजाफा होते हुए देखा था, दैट वाज ऑन द अनकन्वेंशनल पार्ट ऑफ द ऑयल अक्रॉस द वर्ल्ड। सो अनकन्वेंशनल ऑयल जो है, जिसे टाइट ऑयल, शेल ऑयल जो कहते हैं, उसके प्रोडक्शन में कैप आ जाएगा, उसका प्रोडक्शन अभी बढ़ नहीं पाएगा। सो जो ट्रेडिशनल ऑयल है जो निकल रहा है, तो उसमें तो आपको डेफिनेटली कोई लास्ट 4 साल में प्रोडक्शन ग्रोथ दिखाई नहीं है। देयर इज अ कांस्टेंट डिक्लाइन। सो इवन दो ओपेक प्लस के पास 4 मिलियन बैरल की एक्सेस कैपेसिटी है, बट कोई ग्रोथ हमें देखने नहीं मिला है। सो ऑयल में सप्लाई साइड से तेजी बन रही है, ऑयल बढ़ जाएगा यहाँ से। ब्रेंट $80-82 और WTI पे $75 लग रहा है। ओके, इनफैक्ट अगर हम यहाँ से इमीडिएट ट्रिगर्स की बात करें तो यूएस का सीपीआई डाटा कीनली अवेटेड है। चाइना में भी कुछ की इकोनॉमिक डाटा आना है, उस पर भी नजरें रहेंगी, जिसकी वजह से हमने, अगर आप आज के प्राइस मूवमेंट की बात करें तो फ्लैट टूवर्ड नेगेटिव बास के साथ ट्रेडिंग होते हुए दिखाई देगी। लेकिन कच्चे तेल के प्राइसेस बढ़े हैं। सऊदी अरेबिया, रशिया से जो सप्लाई कट्स की बात हो रही है, उससे लगातार हमने कच्चे तेल के प्राइसेस को सपोर्ट आते हुए देखा है। लेकिन यहाँ से कुणाल ने तो कहा कि तेजी ही दिखाई दे रही है, लेकिन मिस्टर शर्मा का भी एक व्यू ले लेते हैं। ओपेक देशों ने फर्दर जो सप्लाई रिड्यूस करने की बात कही है, कंसीडरिंग किस तरीके के हालात अभी चाइना फ्रंट पर, यूएस फ्रंट पर डिमांड पर्सपेक्टिव से बने हुए हैं, क्या लगता है शर्मा साहब, इन तमाम डेवलपमेंट्स को आप कैसे रीड करते हैं और क्या आउटलुक है प्राइसेस पर? हाँ, देखिए, काफी इसमें जो ऑयल प्राइस आउटलुक में काफी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, कई मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। मैं ऐसी बात नहीं है जो मेरे पहले जो उन्होंने जो बोला है, मैं उनसे सहमति तो नहीं करूंगा, पर समहाउ मेरी कॉल है कि प्राइसेस ज्यादा राइज नहीं करेंगे। उसके 2-3 रीजन है। एक तो अभी कॉमर्स बैंक और गोल्डमैन सैक्स दोनों ने अपना ईयर एंड की जो प्राइस एस्टिमेट है वो लोअर किए हैं। और अभी दूसरा जो तरफ अभी ये कंफ्यूजिंग चीज आ रही है, सऊदी अरेबिया ने अपना एशियन प्रीमियम और बढ़ा दिया है, तो उसका कुछ असर देखने को मिल सकता है कि प्राइस थोड़े ज्यादा चल रहे हैं। पर ये भी है, साथ में आज की न्यूज थी कि सऊदी इकोनॉमी फर्स्ट टाइम इसमें दिस ईयर इसमें एक्चुअली भी डिक्लाइनिंग रादर देन इंक्रीजिंग लास्ट ईयर, क्योंकि वो जो जिस हिसाब से अपना ऑयल रिवेन्यू उनका कम हो रहा है और उनकी और कहीं पे आमदनी, कहीं पर भी इतनी नहीं है, ज्यादा आमदनी उनकी ऑयल से ही है।
तो उसका भी उनके इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। जो अभी कोशिश ओपेक की, सऊदी की चल रही है कि $75 से ऊपर ही बना के रखना है और उसके लिए कोई ना कोई वो स्टेप्स अनाउंस करते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा सस्टेनेबल नहीं होगा। अभी कुछ और भी न्यूज आ रही थी कि वेनेजुएला अपना जो डेट है यूएस को वो ऑयल के थ्रू सेल करेगा, तो उससे भी जो है थोड़ा इन्वेंट्री लेवल बढ़ेंगे। तो मेरी अपनी जो कॉल है कि अभी का जो दाम है जो थोड़ा इंक्रीज होने को मिला है, ये सस्टेन नहीं हो पाएगा। मुझे नहीं लगता है कि $80 को क्रॉस करेगा। ओके, तो फिर अब आप फिर नियर टर्म में रेंज आप क्या देखते हैं? ऊपर की तरफ $80, नीचे की तरफ $75 नियर टर्म में। तो अभी नियर टर्म में अच्छा, इतनी टाइट रेंज रहेगी 75 से $80? हाँ, अभी नियर टर्म में तो ऐसा रहेगा। लॉन्ग टर्म देखिए, मैं इसलिए नहीं बोल पाऊंगा कि लॉन्ग टर्म के इतने सारे वेरिएबल्स होते हैं और इतनी डायनामिक सिचुएशन है, क्या कौन सा फैक्टर कहाँ इफेक्ट करता है, तो वो अभी बोल पाना किसी भी एक्सपर्ट के लिए संभव नहीं है। मैं तो बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर अभी नियर टर्म में तो मेरा यही है कि करंट लेवल है, ये इसके नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। इनफैक्ट जतिन, शर्मा साहब ने तो काफी क्लियरली कहा, और लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली लेवल्स को प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कंसीडरिंग नॉन ओपेक देशों की तरफ से सप्लाई काफी है ग्लोबल डिमांड को मीट करने के लिए। ऐसे रिपोर्ट है जेपी मॉर्गन की, इनफैक्ट एक काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने ये बात कही है। दूसरी तरफ उनका मानना यह भी कि सेकेंड हाफ में ओपेक को और प्रोडक्शन कट करना पड़ेगा। इट कुड बी 7 lakhs पर बैरल के आसपास। आप कैसे देखते हैं नियर टर्म और स्लाइटली ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कच्चे तेल को लेकर? जतिन, आपकी ऑडियो म्यूट है, प्लीज अनम्यूट करके अपनी बात कहिए। हाँ दीपाली, यस जतिन, आपकी ऑडियो आ रही है, बताइए। तो मैं ये कह रहा था कि क्रूड ऑयल का जिस तरह से हफ्ते 10 दिन का ट्रेंड देख लें तो अच्छी खासी बढ़त के साथ ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ पिछले 2 महीने से मैं यही बात दोहरा रहा था कि 5500 से लेकर 5400 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव जोन यहाँ पे हमने देखने मिलेगा, और 6100, 6150 एक मीडियम टर्म रेजिस्टेंस है। एक बार प्राइसेस इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेंगे तो एक नॉन स्टॉप रैली टुवर्ड्स 6350, 6400 तक के लेवल्स जो है एमसीएक्स पर हमको देखने मिलेंगे, क्योंकि WTI क्रूड जो है वो कहीं ना कहीं 71, 72 के पास अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव ले रहा है, और 75 से 77 नेक्स्ट जो है उसके टारगेट्स रहेंगे आगे चलते हुए, और ब्रेंड भी 82 से लेके 81 के आसपास के लेवल्स आपको दिखाना चाहिए। और जिस तरह से ओपेक प्लस की तरफ से जो कट्स हैं वो ऑब्वियसली क्रूड को एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव देते ही रहेंगे। जब भी डिप मिलेगी मार्केट में पार्टिसिपेशन जो है वो तुरंत बाइंग का आपको देखने मिलेगा, और साथ ही साथ में यूएस की इन्वेंट्रीज जो है वो भी सपोर्ट कर रही है क्रूड को अभी। तो मेरे हिसाब से बाइंग और डिप्स की रणनीति बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है क्रूड में। अन्य कमोडिटीज के कंपैरिजन में अगर देखने जाएंगे तो क्रूड का मार्केट अभी फिलहाल एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव टेरिटरी में आपको देखते हुए मिलना चाहिए, इरिस्पेक्टिव जो भी डेटा आते हैं आगे चलते हुए। लेकिन अंडरलाइन जो मेन फंडामेंटल उसके लिए जो सपोर्टिव है वो है ओपेक प्लस की तरफ से जो कट्स है वो और एग्रेसिवली हो सकते हैं। तो यहाँ पर लेवल स्पेसिफिकली मैं बता दूं, 5900 के नीचे जब तक ट्रेड नहीं करता है तब तक शॉर्ट टर्म में मेरे लिए ये पॉजिटिव है। हायर साइड में 6150 के आसपास के टारगेट्स रखें, 6000 के आसपास मिलते हैं तो बहुत ही बढ़िया लेवल हो जाएगा एंट्री करने के लिए। जी दीपाली। ओके कुणाल, एक बार लेवल्स रिपीट कर दीजिए। हम नियर टर्म पे फोकस करते हैं, लॉन्गर टर्म में तो काफी सारे इवेंट्स अनफोल्ड होते रहते हैं, लेकिन नियर टर्म में एमसीएक्स और ब्रेंट दोनों के लेवल्स रेंज आपके हिसाब से क्या रहेगी प्रिसाइसली? आई थिंक 5800 नहीं तोड़ना चाहिए एमसीएक्स पे, और 6200 तक जाना चाहिए, दैट इज वेरी लाइकली। और WTI की बात करेंगे तो WTI सॉरी ब्रेंट की बात करेंगे तो ब्रेंट अराउंड $80-81 टेस्ट कर सकता है। सो मैं नियर टर्म में बुलिश हूँ ऑयल पे, और इवन दो व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, ऑयल इज नॉट गोइंग टू गो डाउन इमीडिएटली। हाँ, नीचे जाने की बात तो शर्मा जी ने भी नहीं कही, वो भी हद से $75 की बात कर रहे हैं, तो ये इंटरेस्टिंग है। हालांकि 75 से $80
वो देख रहे हैं इसी रेंज के आसपास। अच्छा चलिए, शुक्रिया शर्मा जी आपका कच्चे तेल पर अपनी राय देने के लिए। कुणाल जतीन तो बने हुए हैं ही, लेकिन एनर्जी पैक में क्योंकि एक्शन है इसलिए बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की भी। यहाँ पर 3% ऊपर प्राइसेस, लेकिन अगेन जो हमने लोअर लेवल से एक रिबाउंड आते हुए देखा है, अब इन्हीं लेवल्स के आसपास नेचुरल गैस कारोबार कर रहा है। क्या व्यू है आपका जतीन नेचुरल गैस पर इन लेवल से? जरूर देखने के लिए लेकिन क्योंकि शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखने जाएंगे तो 215 से 210 एक अच्छा खासा फॉर्मेशन रहा है नेचुरल गैस की प्राइसेस पे। यहाँ से ज्यादा डिप मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट 215 के नीचे जाना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। करंट मार्केट प्राइस ही बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी मेरे हिसाब से। हायर साइड पर 225 से लेकर 230 के टारगेट रखें। जुलाई महीने का जो ये कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर बेसिस पर ये लेवल्स हैं और शॉर्ट टर्म के लिए आउटलुक जो है पॉजिटिव बना हुआ नेचुरल गैस। ओके, तो शॉर्ट टर्म में व्यू पॉजिटिव नेचुरल गैस पर 3% ऊपर प्राइसेस अभी कर रहे हैं कारोबार। तो अभी तो सिर्फ एनर्जी पैक की बात हुई है, लेकिन बात करेंगे कच्चे तेल के बाद बेस मेटल्स की और साथ ही साथ बुलियंस की भी बात करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।